जा रहा है जी कि टैक्स देने से क्या जो ताजर हैं ये कुतरा रहे हैं या टैक्स नहीं देना चाहते। आप क्या चाहते हैं कि टैक्स का तरीकाकार क्या होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना तकरीबन 0.5% या 6% लोग टैक्स दे रहे हैं और उसमें भी ज़्यादातर सरकारी लोग हैं और ताजर जो हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। आपने कहा जी कि जो ताजर कमा रहा है उस पर कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए जो वाज़िया हो, ये छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि ताजर अपनी इनकम शो करेगा? अगर हुकूमत आपको बिठा के एक स्कीम बनाती है, एक हिकमत अमली बनाती है टैक्स के लिए और आप उस पर एग्री कर जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान या पंजाब के जितने भी ताजर हैं वो आपकी बात से मुत्तफिक हो जाएंगे? लास्ट टाइम आपने एक तजवीज़ दी थी कि ग़ालिबन आपने ही दी थी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, कि शटर टैक्स होना चाहिए, मतलब कि एक दुकान का एक शटर जो है उस पर टैक्स होना चाहिए। तो क्या आप उस राय पे अभी भी कायम है कि इस तरह होना चाहिए? इलेक्शन लड़ा NA56 से, दोबारा भी लड़ने का इरादा है कि मुख्तलिफ जमातें मिल के हुकूमत बना रही हैं और पिछले कुछ अरसे से ऐसा ही हो रहा है, कोई एक मरकज़ी हुकूमत नहीं बन रही, किसी के पास इख्तियार नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह की हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकती है? क्योंकि अभी जो आइन की तरमीम हुई इसमें ये सारे इकट्ठे हो गए और अपने फ़ायदे के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जिस वक्त मुल्क का फ़ायदा होता है तो ये इनमें कोई यकजहती नज़र नहीं आती। अगर आपके पास ऑप्शन हो, आप ताजर या सियासत, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? वो कहते हैं आप टैक्स नहीं दे रहे, हम ये कहते हैं कि आप टैक्स लेना नहीं चाहते। कौन है? मैं डॉक्टर साहब हूँ। आप कौन है? मैं इंजीनियर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एडवोकेट हूँ। मैं कौन हूँ? जब आए ताजर तो तुमको तुम चोर हो, जब आए ताजर तुमको ओए। हाँ, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के हालात अब बेहतर और सांस लेने के काबिल है। तुम सियासतदानों ने तबाह किया और रियासत ने हमेशा उसको बेहतर किया, आज भी रियासत बेहतर कर रही है। अगर आप इलेक्शन में आते हैं, जीतते हैं, बल्कि आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो वो ताजर के लिए क्या इक़दामात करेगी और टैक्स को कैसे लागू करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो शख्सियत आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, इनके तो बहुत से चर्चे हैं, कुछ अर्सा पहले भी और पिछले दिनों में भी बड़े मीडिया पे भी सरगर्म रहे। उसके अलावा जो ताजरान हैं वो इनके मतलब के काफ़ी तारीफ़ें और गुन गाते हैं। तो मेरी मुराद जनाब शर्जील मील साहब की कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर हैं, पंजाब के भी और रावलपिंडी के भी। इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। पहले सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, कुछ ताजरान के जो मसाइल हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अभी जो टैक्स का जो इशू हुआ था इस पे आपने एहतजाज किया था, तो कहा जा रहा है जी कि टैक्स देने से क्या जो ताजर हैं ये कुतरा रहे हैं या टैक्स नहीं देना चाहते? रहीम, देखिए बात यह है कि हम हमेशा ना कोशिश करते हैं कि पूरे के पूरे ट्रेडर्स जो है ना उनकी टैक्स नेट में उनको लेके आएँ। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, FBR जो इन्होंने इदारा बनाया है वो चाहता ही नहीं है कि हमारा जो ट्रेडर है वो नेट में आए। अगर वो नेट में आएगा, बहुत से ऐसे खुफिया मामलात हैं जो वो ख़त्म हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये टैक्स नेट में ना आए। हम ये चाहते हैं कि आज कम से कम तकरीबन इनकी लिस्ट के मुताबिक 32 लाख और मेरे मुताबिक मेरा ख्याल 65 लाख ट्रेडर ऐसा है जो टैक्स नेट में नहीं है और तकरीबन मेरा ख्याल है 5 या 6 लाख ट्रेडर जो से हैं वो नेट में और वो टैक्स दे रहे हैं। अब आप जब सारे का सारा बोझ उन ट्रेडर्स पे डालेंगे जो पहले से ही दबे हुए हैं, तो हम उसको कहेंगे आप ज़्यादती कर रहे हैं। अगर आप यही टैक्स जो लेना चाहते हैं इसकी टैक्स ब्रॉडनिंग कर दें और तमाम ट्रेडर्स को शामिल कर दें, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और सबसे अहम बात, अगर तो ये टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इनको ये बात करनी चाहिए कि जब भी ये किसी भी कम्युनिटी के बारे में, किसी भी तबके के बारे में कोई अगर ये पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जब तक उनके नुमाइंदों को शामिल नहीं करेंगे उस वक्त तक कभी भी पॉलिसी जो सी आपकी कामयाब नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं कि टैक्स का तरीकाकार क्या होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना तकरीबन 0.5% या 6% लोग टैक्स दे रहे हैं और उसमें भी ज़्यादातर सरकारी लोग हैं और ताजर जो हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह तरीकाकार हो जिसमें ताजर खुद टैक्स देने के लिए आमादा हो? बड़ी आसान सी बात है जी, इसको प्रोडक्ट बना देना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए प्रोडक्ट हो ये, हम खुद हासिल करना चाहें इसको। आप जब उसका निज़ाम सहल और आसान कर देंगे, उसके अलावा सबसे अहम बात, ताजर पैसे देने से कभी नहीं घबराता।
ताजर इसलिए घबराता है कि कल ये मेरे से इजाफी काम, ये महकमा ऐसा बोझ ना डाल दे, ऐसा जुल्म और ज्यादती ना कर दे जिसकी कई मसाले मौजूद हैं, उस चीज़ से वो घबराता है। टैक्स देने से कभी नहीं घबराता वो। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो उनके वकील होते हैं वो उनको डराते हैं। हम इतने बड़े मुश्किल सरकमस्टांसिस से गुजर रहे होते हैं जिसको FBI कभी समझ नहीं सकता। हम समझ सकते हैं अपने लोगों को। और सबसे अहम बात, जब एक ताजिर को आप चोर कहोगे, ठीक है, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करोगे, वो कैसे चाहेगा कि मैं आपको मैं टैक्स दूं, जबकि पूरी दुनिया के अंदर SME सेक्टर की इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल है कि आप सोच नहीं सकते कि वो मईशत में सही रीढ़ की हड्डी की हैसियत उनको दिया जाता है। हर महकमे के अंदर, आपके रियासत के हर महकमे के अंदर ताजर की इज़्ज़त होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ताजर टैक्स दें तो आपको आसान तरीका है, आपके जितने सरकारी अस्पताल हैं जहां आप उन लोगों को आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उन लोगों को आप इंजॉय करवा रहे हैं जो कि रियासत के लिए पैसे लेके काम करते हैं, रियासत के लिए प्रोटोकॉल लेके काम करते हैं। क्या जो ताजर, जो कि खुद, मेरी बात को बड़े आराम से ये पॉइंट समझनी है, ताजर किसे कहते हैं? हमेशा ये कहा जाता है हाँ सैलरी पर्सन टैक्स देते हैं, लेकिन वो असल टैक्स उनकी कंपनी या वो दे रही होती है, उसकी तनख्वाह से वो करता नहीं है। असल तनख्वाह वो जो सरकारी मुलाजम है उनका जो टैक्स है ना वो तनख्वाह से कट के फिर। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। वो ये समझ रहा होता है मेरी इतनी तनख्वाह है कि वो टैक्स कटता है उसके अंदर। आप अब ताजर और सैलरी पर्सन को मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा ज्यादती सैलरी पर्सन से भी बाज़ दफ़ा होती है। अभी जो 15% उन्होंने बढ़ा दिया था, आप बड़े लोगों की तनख्वाह बढ़ाते ज़्यादा हैं और उनका टैक्स कम होता है, जबकि छोटे लोगों की तनख्वाह ज़्यादा कम बढ़ाते हैं और टैक्स ज़्यादा कर देते हैं। टैक्स के मुकाबले में सारे एक जैसे हो जाते हैं, और जब आप तनख्वाहें बढ़ाने के मुकाबले आते हैं तो वो ऊपर से लेकर तक बड़ा बिला तफरीक आप काम नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ ताजिर जिसे कहते हैं, देखें एक ताजिर की तशरीह ये है कि वो अपनी दुकान खोलता है, अपना पैसा लगाता है, अपना माल डालता है, और फिर लोगों को रोज़गार मुहैया करने के लिए आप 2, 3, 4, 5 मुलाजिम रखता है। ठीक है, इसका मतलब है उस ताजर के साथ 3, 4 घर भी चल रहे हैं और वो अपना पैसा लगा रहा है। फिर वो गवर्नमेंट को उसमें से जो नफ़ा होता है उसमें टैक्स जनरेट करके देता है। टैक्स उसे इसलिए ताजर को पूरी दुनिया में अच्छी निगाह से जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। आप ताजर को चोर कहते हैं। आपको चाहिए कि जितने भी इदारे हैं वहाँ पे इनके प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि जब वो चोर तो इस सेंस में कहते हैं ना जी कि टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स, यही उनका और हमारा फर्क ये है। वो कहते हैं आप टैक्स नहीं दे रहे, हम ये कहते हैं कि आप टैक्स लेना नहीं चाहते। इसलिए कि आप टैक्स लेना चाहें तो टैक्स की ब्रॉडनिंग होनी चाहिए। वो 65 लाख ताजर आज भी अगर टैक्स नेट में नहीं है, वो मेरा कसूर नहीं है, वो कसूर FBR का, जिसके जिम्मे हमने लाखों के उनके मुलाजमीन रखे हैं, और टैक्स नेट आज आपको ब्रॉडनिंग नहीं कर सके हैं आप 76 साल से, तो फिर इसको महकमे को नहीं होना चाहिए। और एक और बात अहम, आपने ये क्या निज़ाम बनाया हुआ है कि जहां आपकी मर्जी चले वहां पे जो बड़े मिल ऑनर हैं वहां पे टैक्स लेने में आप ये करते हैं कि वहां 100 ट्रक निकल रहा है, 10 ट्रक का सेल, आपका नुमाइंदा बैठा हुआ है, हाँ, और 10 ट्रक का वो टैक्स, सेल टैक्स ले रहा है, बाकी को एग्जेम्पशन इसलिए दे रहा है कि पैसे जेब में जा रहे हैं। ये निज़ाम, फिर वो आप छोटी सी दुकान को आग कहते हैं स्मगलिंग का माल रखा हुआ है, और जो आप बॉर्डर्स पे स्मगलिंग हो रही है उसको रोकना मेरा काम नहीं है, चाहे वो ड्राई पोर्ट है, चाहे वो समुद्री रास्ता है, वो भी आपका काम है उसको रोकना। लेकिन वो आप रोक सक रहे नहीं है क्योंकि उसमें भी आप लोगों की कमिश्नें मौजूद हैं। जब ये लोग अपने आप को इदारे बेहतर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मैं टैक्स दूंगा और मुझे टैक्स देना पड़ेगा। देने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? आप क्या समझते हैं कि ताजर को किस तरह टैक्स देना चाहिए? जैसे कि अब सरकारी मुलाजिम है वो तो मजबूर है, उसकी जब तनख्वाह आती है टैक्स कट के आती है, लेकिन जो ताजर है उसको टैक्स जमा करो। ये ना बड़े आसान जुमला मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो आसान जुमला सुनना चाहती है, वो अल्फाज का गोरख धंधा बिल्कुल उसको पसंद नहीं है, वो भी समझती है सब कुछ। मैं आपको बड़ी आसान, पहली
65 लाख ट्रेडर्स को नेट में होना चाहिए। हम वाज़िया तौर पे ये बात कह रहे हैं, हम उनके बिल्कुल सिफारिशी नहीं है जो टैक्स, हाँ तरीकाकार आप बनाएं। हम बहुत दफ़ा आपको बता चुके हैं कि किस तरह उसको टैक्स नेट में लाया जा सकता है। फिर वो टैक्स नेट में इसलिए आएंगे जब आप उनको हैरेस करना, तमाम ट्रेडर्स को हैरेस करना बंद कर देंगे। जब उनको ये खौफ नहीं होगा कि हमारे साथ ज़्यादती नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली टैक्स नेट में आएंगे और आपको टैक्स अदा करेंगे। उसके लिए सादा सी, हमने उनको कहा है सादा सी पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल सादा। ये आपकी इनकम, ये आपने सालाना 10 लाख रुपया कमाया, ठीक है, आप उनसे कि सच्ची सेल्स शो करें। हम टैक्स का हम टैक्स की जो क्या करते हैं, टैक्स का रेट इतना कम कर देंगे ताकि आपकी सेल भी वाइट हो जाए, आपकी मनी भी वाइट हो जाए और आप टैक्स नेट में भी आ जाएं। फिर उस पर आप बहुत रेट्स कम करें टैक्स को, ताकि तमाम ट्रेडर्स को देने में आसानी हो। और कोई 65 लाख ट्रेडर्स जो आपको टैक्स देंगे, आप यकीन माने कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली खुशहाल होना चाहिए। कहाँ 7 लाख, कहाँ 65 लाख। और आप अगर 7 लाख पे बोझ डालना चाहेंगे तो हम वो लीडर नहीं हैं कि हम बोझ डालने देंगे, हम बोझ नहीं डालने देंगे। आपने कहा जी कि जो ताजर कमा रहा है उस पे कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए जो वाज़िया हो, ये छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि ताजर अपनी इनकम शो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। जब आप हैरेस करना बंद करेंगे, जब आप इनकम टैक्स को प्रोडक्ट बनाएंगे और आप उनकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करेंगे, कोई आपको जब ओए नहीं कहेगा। आज हमारे इस मुल्क में बड़े अजीब निज़ाम चल रहा है। वो कहें आप कौन हैं? मैं डॉक्टर साहब हूँ। आप कौन हैं? मैं इंजीनियर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एडवोकेट हूँ। मैं कौन हूँ? जब आए ताजर तो तुम चोर हो, जब आए ताजर तुमको ओए। हाँ, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब ये कल्चर इसलिए नहीं चलेगा, हमारी जितनी भी आने वाली पोत है अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ लिख के आ रही है, वो अच्छे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में पढ़ती है और इंशाल्लाह ताला अब वो अपने हक़ के लिए ज़रूर बात करेगी। पहले आपने बहुत कर लिया जो ज़्यादती हमसे करनी थी, अब हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला जितना भी हम सोचेगा, ट्रेडर्स हमेशा आप देखें, हमेशा 3-4 तबकों ने काम किया। जब भी कोई आसमानी आफत आए, पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आए, चाहे कोई भी मामला हो, सबसे पहला पिलर होता है यहाँ पे जो पाक फौज, जो हर जगह पे पहुँचती है। ठीक है ना। जब इन अदारों के हाथ पांव काम देते हैं, फिर रियासत को बुलाया जाता है कि पाक फौज आए और पाक फौज हमें आके बचाए। उसके बाद ये आप जैसे मीडिया के लोग जिन्होंने सारों ने अब जाके बुरे वक्त में रिपोर्टिंग करनी होती है, और सबसे अहम तरीन उस मुश्किल वक्त में जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आपने देखा कि किस तरह सैलाब में आए, किस तरह ज़लज़ले में पाकिस्तान की अवाम ने किस तरह पैसा दिया। क्या उस वक्त अगर ये टैक्स लेने की नीयत रखते हो, तो अगर वो इस तरह चैरिटी कर सकते हैं, इस तरह वो सैलाब में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। मैंने ये देखा कि एक आम ताजिर हमने, यानी कि हम आम ताजिरों ने स्टेज लगाया, जितना गवर्नमेंट चेक दे रही थी सैलाब ज़दगान को, उतना चेक हमारी तंजीम दे रही थी। आप ये देखें, जितना गवर्नमेंट दे रही उतना हमारी तंजीम दे रही थी। मैं तो एक था, इस तरह के कितने ट्रेडर्स होंगे जिस वक्त काम कर रहे थे। तो आपने हमें एतमाद में लिया ही नहीं है। आप जब हमें एतमाद में लेंगे और उसके समरात आप इंजॉय करेंगे। आपके पाकिस्तान मुश्किल में है, सच बोलें, पाकिस्तान में IMF का दबाव है, सच बोलें। हाँ, बिठाएं उन ट्रेडर्स को, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक उनको मत बिठाओ जिनको पता कुछ नहीं है, उनको बिठाओ जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जानते हैं कि हमारे ट्रेडर्स को और पाकिस्तान को क्या चाहिए। आप मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, कंधे के साथ कंधा लगाएंगे। आपके IMF की हमारी ये शराइत है। आपकी आवाज़ ताजर नहीं जानेगा, मेरी आवाज़, मेरा ताजर है, इस लीडर की आवाज़ जानेगा। लिहाजा इसको कॉन्फिडेंस में ले, ट्रेडर्स टैक्स देंगे। अगर हुकूमत आपको बिठा के एक स्कीम बनाती है, एक हिकमत अमली बनाती है टैक्स के लिए, और आप उस पर एग्री कर जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान या पंजाब के जितने भी ताजर हैं वो आपकी बात से मुत्तफिक हो जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पता है क्या, यहाँ सारे इब्ने बतूता बैठे हुए हैं, यहाँ सारे वो न्यूटन बैठे हुए हैं, यहाँ सारे वो आइंस्टाइन बैठे हुए हैं। वो समझते हैं हम आइंस्टाइन हैं, हम न्यूटन हैं, हम इब्ने बतूता हैं। ये तो जाहिल आया ताजर।
असल में वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हमें बिठाते हैं, पॉलिसी बनाने के लिए हमें नहीं बिठाया जाता। हाँ, हमें बताते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप इस तरह करके देख लें। और भाई हम आपसे कहते हैं इस तरह करके देख लें। एक बार ऐसा हुआ, हमारी ये मौजूद है, 5-6 साल पुरानी बात है, एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों ने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया और हम पिंडी के हवाले से गए, पिंडी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो पाकिस्तान क्या होगा, पिंडी के हवाले से गए तो मैंने कहा टैक्स ज़्यादा है। उनसे हम नेगोशिएशन करते 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 हमने मुज़ाकरात करते करते हम एक ऐसी सतह तक ले जैसा जहाँ पे महकमे को भी फ़ायदा हो रहा था और ट्रेडर्स को भी आसानी से वो टैक्स दिया जा रहा था। उस साल पिंडी में सिर्फ 1 अरब रुपए का टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। तो सोचें, पूरे पाकिस्तान में अगर ट्रेडर्स को इकट्ठा कर लें और ट्रेडर्स को पॉलिसी दे दें तो मैं समझता हूँ ये खरबों रुपए का जो टैक्स होगा आपके लिए लेना बहुत आसान होगा। लेकिन उसके लिए एक और साले की आदत की ज़रूरत होनी चाहिए। क्यों? जब ये देखता है ताजर मेरा पैसा गलत जगह लग रहा है, हाँ, तो फिर वो कहता है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। क्या जब उसका बच्चा पढ़ के आता है, बाहर से पढ़ के आए, बड़ी यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, तो यहाँ नौकरी नहीं मिलती। हाँ, पता चलता है भाई ये तो कैपेबल है, इस नौकरी का पता लगता है कि वो नौकरी आई थी, लेकिन वो नौकरी जो उनसे एडवांस में फ़लाँ वज़ीर और फ़लाँ उसने पहले ही रख लिए, वो ऐड बाद में दिया गया है। जब इस तरह का निज़ाम होगा तो फिर ट्रेडर इससे और आम तबका इससे खुश नहीं होगा। आप ये समझ रहे हैं खुश हैं, अभी भी अगर कोई काम हो रहे हैं, अभी भी आपकी वह तरक्की हो रही है तो उसके पीछे रियासत का हाथ है, आपका हाथ नहीं है, किसी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। अगर पाकिस्तान के हालात अब बेहतर और सांस लेने के काबिल हुए, तुम सियासतदानों ने तबाह किया और रियासत ने हमेशा उसको बेहतर किया। आज भी रियासत बेहतर कर रही है, इसका ऑनर कोई लेना। इस वक्त जो सर रियासत की हुकूमत है और वही काम कर रही है। लिहाजा हमें हमेशा अपने इदारों को ठीक करना है। हमारी पब्लिक इंशाल्लाह ठीक है, वो सब कुछ कर सकती है। वो जब मुश्किल में आपके साथ खड़ी होती है तो आप आसानी में उसका भी ख्याल कर लेना। आप आसानी में उसको देखते भी नहीं हैं तो फिर मुश्किल होती है। अच्छा, आपने ये बात की है जी कि लीडर अगर हो, अगर जो हम टैक्स दें वो टैक्स लीगल जगह पे लगे जाके तो तब फ़ायदा होगा। तो लीडर की जब बात आती है तो उसमें फिर ये है कि सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। आप एक जमात को पसंद करते होंगे, मैं दूसरी जमात को पसंद करता होंगे, तो जब हम ताजर में ये चीज़ आ जाएगी, सियासत आ जाएगी, तो क्या ये नहीं समझती आपके इख्तलाफ हो जाएगा? जैसे अब नून लीग की हुकूमत है, आधे ताजर जो है वो नून लीग के हैं, आधे जो है पीटीआई के हैं, और जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं जी हम टैक्स नहीं देते, नून लीग वाले कहते हैं हम टैक्स देते हैं। तो फिर इस तरह आप नहीं समझते कि ग्रुप बंदी हो जाएगी तो ताजर आपस में फोड़ का शिकार हो जाएगा? सबसे पहली बात आपको बताऊँ, मैं आज आपको जो इंटरव्यू भी दे रहा हूँ मैं ताजर की हैसियत से दे रहा हूँ, इसलिए मेरी कोई जमात नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा ताजर हमेशा गैर सियासी होता है। तमाम जमातों का मिला के गुलदस्ता एक ट्रेडर होते हैं जिसमें तमाम लोग मुत्तहिद होते हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो। ठीक है ना जी, मैं जो भी हम लोग जो ट्रेडर सही होगा वो ऑन द होल पाकिस्तान के लिए बात करेगा। वो किसी पार्टी के ये नहीं कहेगा फलां पार्टी ने, हर पार्टी ने अपने वक्त में एक एक काम बेहतर किया होगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें लीडर्स को बेहतर बनाना है। हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, हमारे पास वो इंस्टीट्यूट नहीं है कि मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसको MNA MPA या कोई भी ऑफिस बैरियर बनने से पहले, जिस तरह आपके तमाम इदारों में 6-6 8-8 महीने की ट्रेनिंग होती है, इनकी भी तालीम और तरबियत होनी चाहिए। 6 महीने के लिए एथिकल इनके प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि इनको पता हो। आपने देखा बहुत दफ़ा आपकी नेशनल असेंबली के लोग ऐसी बात कर जाते हैं तो इसमें आपको पूरी दुनिया में जग हंसाई का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मैं आपसे ये बात कहता हूँ, आपने सबको पता है कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, लिहाजा जो सही है उसको सही कहा जाए, जो गलत है उसको गलत कहा जाए। इस वक्त पाकिस्तान के हालात उस जगह पे खड़े हो गए हैं कि हमें सारों को मुत्तहिद होके इकट्ठे होके काम करना पड़ेगा। ये एक ज़राई मुल्क है, हमें ज़राअत पे गौर करना पड़ेगा। ये एक आप बताएं, ये एक वो है जिसमें रैकोडेक जैसी और कितने और पिंक सॉल्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ज़खायर पिंक सॉल्ट का पाकिस्तान के अंदर है। चौथा बड़ा ज़खायर गैस और उसका ऑयल का पाकिस्तान है। तो आपकी नीयत ठीक नहीं है ना। पाकिस्तान तो अल्लाह ने बड़ा बेहतर दिया हुआ है हमें। फिर एक और अहम बात आप ये देख लें, जब आपकी गवर्नमेंट कोई है,
जब IPPs आप सबके सामने आ गए, जब IPPs जैसी मल्टीनेशनल कंपनी या पाकिस्तान के वो हुक्मरान जो अपने नफ़े के लिए, थोड़े से नफ़े के लिए पूरे पाकिस्तान का इतना बड़ा और आवाम को इतनी बड़ी दलदल में फेंकते हैं, तो IPP से सीख लें। आपको अब ऐसे मुआहदे ख़त्म करने पड़ेंगे और एक ऐसे मुआहदे करने पड़ेंगे जिसमें पाकिस्तान, अल्टीमेट पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, तो वो अवाम का फ़ायदा होगा ही होगा। लिहाजा हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, तमाम लोगों को मिलके। इस वक्त पाकिस्तान की मईशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा, इसलिए कि अब वो एटॉमिक पावर, ये पावर, वो जंग, वो असला, वो ख़त्म हो चुका है। अब मईशत बहुत बड़ा बॉम्ब बन गया है, और मईशत जब बेहतर होगी आपका मुल्क खुशहाल होगा। अगर मईशत बेहतर करनी है तो पाकिस्तान का SME सेक्टर को, मैं ही समझता हूँ, SME सेक्टर को हुकूमत दे दो। पूरे SME सेक्टर आपको पाकिस्तान तब्दील करके दिखाएगा, क्योंकि अगर वो अगर वो अपने लोगों के लिए काम करना जानता है। हाँ, आप देख लें जितने प्राइवेट्स आपने NGOs देखी हैं, वो किस तरह प्राइवेट्स, मैं उनकी बात नहीं करता जो नेशनल NGOs बनी हुई हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कोई भी है, वो इतनी बेहतरीन काम करती हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इसलिए उनके हाथ में जब निज़ाम होगा ना, तो निज़ाम ईमानदारी से जब चलेगा, जब निज़ाम ईमानदारी से और इंसाफ से चलेगा, तो आपका पाकिस्तान तरक्की करके रहेगा। पाकिस्तान का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट हम सब का है। हम सबको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इदारे हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाए, शॉर्ट महीनों में, ये समझा? मैं प्राइवेट क्यों कर दिया जाए? मैं ये क्यों ना करूं कि हम अपनी जो अदारे में बैठे हुए हैं, हम अपनी इस्लाह कर दें, हम अपने आप को ठीक कर दें। हम ये सोच लें कि 10 साल अब पाकिस्तान के लिए काम करना है, अपने लिए बहुत काम कर लिए हैं। आपकी नस्लें भी अब सब कुछ कर चुकी हैं। हम कमा के ट्रेडर्स थक जाते हैं, मेहनत कर के थक जाते हैं, और एक ऑफिसर आपको पता है वो हमसे बहुत आगे निकल जाता है। आप इसको थोड़ा सा कल्चर को तब्दील करें, और पाकिस्तान को, हमें ना को ताजर देता नहीं है, आप देने की पोजीशन में आए। अब हुक्मरान, अब तुम अवाम से लेना कम करो, अवाम से कुर्बानी लेना बंद करो। आपकी कुर्बानी देने का टाइम है, क्योंकि जब आप जो पूरे के पूरे सिंबल बने हुए हैं, लीडर्स बने हुए हैं, रहनुमा बने हुए हैं, और आपकी तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम रहनुमाओं की मैं बिला तफरीक कहूँगा, आपके स्टेक ही सारे बाहर लगे हुए हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मंगवाते हैं, आपकी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर हुई हुई है। तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर आएगा वो कहेगा पहले अपनी इन्वेस्टमेंट तो बाहर से अंदर लेके आओ। लिहाजा अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने जो $100 अरब, $200 अरब जो बाहर रखा हुआ है, आपने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, उसको पाकिस्तान के अंदर लाए। आपके बच्चों के लिए, आपके जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सहूलत हो, फिर कर लेना। आज कुर्बानी देना आपके यहाँ जो मैं हुकूमत में आऊँगा, जो हुकूमत में आए, चाहे वो कोई है, कि जी मैं 20% जायदाद बेच के तमाम मेरे MNA, तमाम MPs, उनकी 20% जायदाद वो बेचेंगे और पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाएंगे, और फिर हम हुकूमत शुरू करेंगे। तो लिहाजा आप पाकिस्तान को देने का वक्त है, ताकि आपके लोग खुशहाल हों। आपके लोग खुशहाल होंगे, आपको तरक्की मिलेगी। इसलिए आपको तरक्की मिलेगी कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, उसके हुक्मरान तरक्की करेंगे, और पूरी दुनिया में जो हमारी जग हसाई हो रही है वो ख़त्म होगी। अब रियासत पे बोझ बनना बंद करें और अपने इदारों को हुकूमत ठीक करें। चलें अब टैक्स के हवाले से एक आखिरी सवाल करते हैं और उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। लास्ट टाइम आपने एक तजवीज़ दी थी कि ग़ालिबन आपने ही दी थी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, कि शटर टैक्स होना चाहिए, मतलब कि एक दुकान का एक शटर जो है उस पर टैक्स होना चाहिए। तो क्या आप उस राय पे अभी भी कायम है कि इस तरह होना चाहिए? मैं बिल्कुल राय हूँ। बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। कैटेगोरिकल टैक्स होना चाहिए। फ़लाँ जगह में फ़लाँ ट्रेड है, फ़लाँ जगह का 20,000 रुपया फिक्स है, उसके अंदर कोई अगर छोटा ट्रेड है उसका 10,000 और 5,000, हर इलाके का ट्रेड वाइज आप उसका टैक्स फिक्स कर दें। ठीक है, फिर शुरू करें जी मैं फ़लाँ बाज़ार है, ये बहुत ब्रांड्स का बाज़ार है, यहाँ 2 लाख से शुरू होगा और वो शायद 50,000 तक ख़त्म हो। जब आपको पता होगा मैंने साल में 20,000 टैक्स देना ही देना है, 30,000 टैक्स देना ही देना है, 40,000 टैक्स देना ही देना है, 1.5 लाख तक या 2 लाख तक कैटेगोरिकल इसको बना लें, और 65 लाख अगर दें तो आप कैलकुलेटर का हिसाब लगाएं, कैलकुलेटर बंद हो जाएगा, और इंशाल्लाह इतना पैसा जो है ना
आपके पास इकट्ठा होगा, उसके बाद आप सख्ती करें। अगर जो नहीं देगा वो हम में से नहीं होगा। लेना आपका काम है, तजवीज़ हम देंगे, सादा सा पेपर हो, कोई आपके FBR के बंदे की ज़रूरत ना हो, मैं आराम से जाऊं। आजकल ऐप्स आ गए हैं, ऑनलाइन ऐप्स हो और मेरा पता हो कि ये फ़लाँ बाज़ार है, इस मार्केट का फ़लाँ रेट है, और मैं साल के बाद उसी ऐप के ज़रिए आपको पैसे जमा करा दूँ। मुझे कोई वकील की ज़रूरत ना पड़ेगी। आज मैं 20,000 का मुझे सालाना वकील रखना पड़ता है। वो बेहतर नहीं है कि वो 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 गरीब आदमी 2,000 दे रहा है, वो गवर्नमेंट को जमा कराए। फिर आपने जो ऑडिट के सिस्टम रखे थे, हम कहते हैं इसको ऐसा मत करो, आप उससे डील कर लो, निगोशिएशन कर लो उससे। अगर वो आपने ऑडिट लगा, अब तो अगर आप 20 टैक्स फिक्स में आ जाएंगे तो ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने जब आपको फिर आप उसे उतने पैसे जमा करवाने ही करवाने हैं। फिर इसी तरह आप हर चीज़ को ना क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज कर दें, उसको रेट्स उनके कम कर दें, ऑटोमेटिकली आपके टैक्स आपका जमा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, टैक्स एक ऐसी चीज़ है कि जो मुल्क देगा तो मीशत उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। हालांकि हम देखते हैं हमारा पाकिस्तान जो है वो 0.6% टैक्स दे रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया जो है वो 4.5% टैक्स दे रहा है। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो वो तकरीबन 58% टैक्स दे रहा है। अगर कनाडा की बात करते हैं तो वो गालबन तकरीबन 80% टैक्स दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान सबसे पीछे है। उसकी वजह आप यही समझते हैं कि जो हुकूमत की पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं है। अगर वो दुरुस्त हो तो ताजर टैक्स देने के लिए, मैं पहली बात इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कि हम टैक्स कम देते हैं। मतलब हमें टैक्स नेट में नहीं लाया जाता, हमें ब्रॉडनिंग टैक्स की नहीं की जाती, लेकिन टैक्स कम नहीं देते। वहाँ पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस जो सी है ना वो तो लगते हैं, आप जिनका रेट बता रहे हैं 4 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, लेकिन वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने इतना आसान काम कर दिया है FBR ने, इनका तो महकमा जो है ना वो तो ख़त्म हो जाना चाहिए। आसान काम है। हाँ, FBR को ना इनको क्या कहते हैं वो डिस्कोर्स में तब्दील कर दें, आइसको फ्राइसको, क्योंकि अब टैक्स तो वो कलेक्शन FBR का काम ख़त्म हो गया है। अब इन्होंने बिजली के हवाले कर दिए, लगाओ जी 1,000 रुपया मीटर या 1,000 रुपया इनकम टैक्स बिजली के बिल लगाओ, और किसी को पता नहीं चलता। आप ये सोचें, लोगों को 80% लोगों को पता नहीं चलता। अगर 500 रुपये 500 रुपये लगाते हैं इनकम टैक्स, 1-2% लोग बिल पढ़ते हैं। पता लगता है कि वो जो 10 अरब इकट्ठा करना था ट्रेडर से हमने कहा था, वो उन्होंने नहीं दिया, हड़ताल कर लिया, उन्होंने 500 रुपये बिल पे लगा दिया, वो सारों पे पड़ गया है। तो ये जुल्म करना बंद करो। जो खुद ट्रेडर कह रहा है मैं देना चाहता हूँ और मुझसे लो ना, उस गरीब आदमी से जो बेचारा गरीब जिसका बिजली का बिल पूरा नहीं हो रहा, उस पर भी तुमने 500 रुपया टैक्स लगा दिया तुमने उसके ऊपर। तो खुदा, मस्जिद के बिजली के बिल में TV का टैक्स भी लगा हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ना आपने ना, अच्छा वो होता है ना जो आप नकल कर रहे हो, गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ ऐसी होती हैं जो मतलब आप ऐसी गलतियाँ करें, गलतियाँ हैं जो उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम ये सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं। उनको कि भाई मजाक बना दिया कि वो मस्जिद है उसके अंदर TV का हमने लगा दिया। चलो कभी किसी मस्जिद में अल्लाह ऊपर घर में होगा, वो भाई आप तो ना लगाओ ना यार, आप तो कुछ कोशिश करो, ख्याल करो। तो लिहाजा ये मुल्क हमारा है, सबसे अहम बात है, हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, मुल्क को हमने बिजनेस टाइकून बनाना है। इसके लिए हम भी काम करेंगे, रियासत के साथ मिल के करेंगे, गवर्नमेंट के साथ मिल के करेंगे, लेकिन उनको हमें टेक पे लेना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब आपकी शख्सियत का जो दूसरा पहलू है उसकी तरफ 2-4 बातें कर लेते हैं, सियासत की तरफ आते हैं। आपने इलेक्शन लड़ा NA56 से, दोबारा भी लड़ने का इरादा है? इंशाल्लाह ज़रूर लड़ूंगा। ये तो मेरा एक आइनी और बुनियादी हक है कि इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन काम है पाकिस्तान की तरफ से ही ये तो बात की बात है, कौन सी पार्टी होगी, कौन सा क्या होगा। लेकिन ये है कि मैं अभी भी इस्तेकाम पाकिस्तान में तो हूँ, लेकिन जो भी होगा उस वक्त प्लेटफॉर्म हो तो इलेक्शन के साथ हम साथ उसका देखेंगे। जा सकते हैं? नहीं, ये कोई ऐसी बात मेरा ख्याल नहीं हो सकती। कोई वापसी का रास्ता नहीं है, क्योंकि जब किसी को छोड़ के आते हैं तो वो अब तय करके आते हैं, और किसी वजह से जो तो नज़रियाती लोग हैं वो कोई वजह होती है तो छोड़ के आते हैं, तो वापसी का रास्ता उनके पास नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए अब जो वक्त नज़र आ रहा है ना, अच्छे लोग और बेहतर लोगों की पार्टियां ज़रूर आएंगी। और रियासत अब बेहतर लोगों को आगे लेके आएगी, क्योंकि रियासत ने अब तय करना है कि पाकिस्तान ने कैसे चलना है। अब सियासतदानों ने तय नहीं करना पाकिस्तान ने कैसे चलना है, इसलिए कि 76 साल से ये देख रहे हैं कि जब भी इनके हाथ में पूरी तरह दे दिया गया सियासतदानों के, तो ये मुल्क को संभाल नहीं सके हैं। तो लिहाजा
ये हर एक का आईनी हक है, हर एक को लड़ना चाहिए। और माशरे को बदलने के लिए, तब्दील होने के लिए मेरे से गलतियाँ कोताहियाँ हुई होंगी, मेरे से मैं भी गलती का पुतला होऊंगा। मुझे अपनी इस्लाह करनी है। मैं दूसरों को बात नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले अपनी इस्लाह करूँगा, अपने आप को बेहतर बनाऊँगा, फिर मैं कहूँगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे अब इस वक्त जो सियासत हो रही है वो इंतहाई गंदी सियासत हो रही है। मैं उस सियासत को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर ऐसी सियासत है तो इस सियासत से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि गालम गलोच की सियासत और तू और तना की, जिसमें इखलाकी इक़दार ख़त्म हो जाए, वो कोई सियासत नहीं होती, वो गंदगी होती है। अगर कोई भी लीडर है किसी भी पार्टी का है और आपका नज़रियाती इख्तलाफ होना चाहिए, आपका ज़ाती इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान सबके लिए अहम होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सबको एक होना चाहिए, पाकिस्तान के मुफाद के लिए सबको एक होना चाहिए। जब आप अपनी तनख्वाहें बढ़ती हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस, इस तरह पाकिस्तान और अवाम के लिए आप इकट्ठे हो जाएंगे और आसान काम हो जाएगा। और सबसे आसान तरीका, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आज फिर हमेशा इंटरव्यू में बात करता हूँ ये, कि आपने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है तो अगर हुकूमत हुक्मरानों के हाथ में होनी है तो जितने भी ऑफिस बैरियर हैं उनका जब तक वो ऑफिस बैरियर रहेंगे उनको अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराना चाहिए। जब तक वो ऑफिस बैरियर रहेंगे उनको अपने बच्चों को हमेशा उनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए। आप देख लें रियासत के जितने भी APS के स्कूल हैं, सब बच्चे उनके वहाँ पे पढ़ते हैं, चाहे वो जनरल का बेटा है, चाहे वो कैप्टन का बेटा है, चाहे वो आपका ब्रिगेडियर का बेटा है, वो APS में पढ़ रहा है। इसी तरह हुक्मरानों को भी उनको ये होना चाहिए, ऑफिस बैरियर्स को होना चाहिए कि उनके ब्यूरोक्रेट्स और ये हुक्मरान उनको भी अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में, आप ये देखेंगे अगर गवर्नमेंट के स्कूल्स में और सरकारी हॉस्पिटल में अगर ये कानून आ गया तो आप ख़ुद देखेंगे कि क्या खूबसूरत हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होंगे, क्या खूबसूरत हमारे गवर्नमेंट के हमारे जो से वो स्कूल्स होंगे जो कि कितने कितने एकर्स में हैं। तो लिहाजा हमें अपने कानून में जो और आइनी तरमीमें हम करते हैं उसमें इस तरमीम की बहुत ज़रूरत है कि हमने अपनी आसाइशों को कम कैसे करना है, अपने प्रोटोकॉल्स को कम कैसे करना है और आवाम के लिए कुर्बानियाँ कैसे देनी है। मुख्तलिफ जमातें मिल के हुकूमत बना रही हैं और पिछले कुछ अरसे से ऐसा ही हो रहा है, कोई एक मरकज़ी हुकूमत नहीं बन रही, किसी के पास इख्तियार नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह की हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकती है? क्योंकि अभी जो आइन की तरमीम हुई इसमें ये सारे इकट्ठे हो गए और अपने फ़ायदे के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जिस वक्त मुल्क का फ़ायदा होता है तो ये इनमें कोई यकजहती नज़र नहीं आती। मैं सच्ची अगर बात करूँ ना जी, ये जमहूरियत का जमहूरी निज़ाम में थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा। ये निज़ाम अब जो है ना वो मुझे नहीं बेहतर, किसी को भी, मैं बहुत कम लोगों को अब ये बेहतर लग रहा है। मेरे जहन के मुताबिक सदारती निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम हो और आपके ना जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स लग जाएं, ठीक है जी, और आपके ना 8-10 वज़ीर हों पूरे मुल्क के अंदर, इसी तरह गवर्नर के साथ 3-4 सूबाई वज़ीर हों। आप यकीन करें जितना भी ये कम बोझ होगा उतनी चीज़ें जो उसने सिस्टम बेहतर तरीके से चलेगा। तो मैं इस वक्त हामी हूँ सदारती निज़ाम का कि सदारती निज़ाम इस मुल्क में होना चाहिए। और सबसे अहम बात, मरकज़ को मरकज़ियत हासिल होनी चाहिए, मरकज़ के पास तमाम फंड्स होने चाहिए, वो सूबों को दे। ये जो हमारे अंदर तफरीक डाल दी है कि वो फ़लाँ चीज़ वहाँ निकलती है तो प्रायोरिटी उसकी है, फ़लाँ चीज़ वहाँ निकलती है तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसकी है। भाई पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, इसलिए सारे का सारा पाकिस्तान का सरमाया भी मरकज़ का है। फिर वो आपको बिला तफरीक देना चाहिए तमाम सूबों को। मैं ये नहीं कहता किसी सूबे को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है कि इस सूबे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, इस सूबे को ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब मरकज़ियत के पास निज़ाम होगा तो उनको तमाम अपने जो आपके सूबे हैं उनको एक बेहतर तरीके से और बराबरी के साथ जब चलाएँगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आवाम जो सी है वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील नहीं करेगी, वो आपके साथ खुशहाल चलेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। चलिए जी, अच्छा सर ये बताएं कि अगर आप इलेक्शन में आते हैं, जीतते हैं, बल्कि आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो वो ताजर के लिए क्या इक़दामात करेगी और टैक्स को कैसे लागू करेगी? पार्टी छोड़े, मेरा पूछे मेरा नज़रिया क्या है। पार्टी इसलिए कह रहा हूँ, पार्टी का देखें ना, नहीं मेरी बात सुने, वो किसी भी पार्टी का हिस्सा होता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो पाकिस्तान के लिए। आप इलेक्शन जीते, जिस पार्टी से आप इलेक्शन जीते वो पार्टी अगर इक़्तिदार में आए
तो फिर पार्टी जिसमें अगर मैं अपनी चॉइस से जाऊं और वो इक़्तिदार में आए तो मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहला जो काम करे ना, वो पाकिस्तान में जो जितने भी आपके ऑफिस बैरियर्स के प्रोटोकॉल्स हैं ना जी, उसको ख़त्म कर दें। ठीक है जी। और ये जब ख़त्म हो जाएंगे आपके अंदर वो प्रोटोकॉल, ताकि हमारे लोगों को सादगी की तरफ लाना पड़ेगा। यहाँ पे उस वज़ीर को पसंद ही नहीं किया जाता, उसको दावत भी नहीं दी जाती। जो 4 गाड़ियाँ आगे पीछे और ऊँ करके हॉर्न में जाता हुआ ना आए तो शायद उसकी दावत भी कोई नहीं करेगा। जब आप ये मेरी बात को बड़े आम समझनी है, ये नीचे तक क्यों ये बात गई है, क्यों एक आम आदमी चाहता है कि मेरे घर में बंदा नहीं, मेरे घर में गाड़ियाँ वो हैं जो प्रोटोकॉल वाली हों। तो सोचें, फिर अपनी शख्सियत बनाएं, आप लीडर बने, ताकि वो चाहे कि ये मेरे घर आए, ये मेरे लिए ऑनर वाला हो। आप देख रहे हैं जितने भी मजहबी बड़े रहनुमा हैं हमारे औलिया अल्लाह हैं, वो जो गाड़ी कोई भी हो, वो चीज़ कोई भी हो, वो जब वो आते उनका आना आपके लिए घर में बाइस बरकत होता है। वो फील करते हैं कि हमारे घर में आ रहे हैं। इसी तरह एक रहनुमा बहुत बड़ी चीज़ है, रहनुमा का नाम बहुत बड़ा है। अगर वो अपनी इज़्ज़त दिल में डालेगा लोगों के, अल्लाह डालेगा, लेकिन वो काम ऐसे करेगा तो फिर वो प्रोटोकॉल लोगों को नहीं चाहिए होगा, वो उसकी शख्सियत चाहिए होगी, उसका प्यार चाहिए होगा। तो इसीलिए जब प्रोटोकॉल ख़त्म करेंगे और इस तरह नज़रियात पे चलेंगे और नज़रियाती सियासत को ऑन करेंगे और ज़ाती सियासत को जब ख़त्म करेंगे ना, सबसे पहले पाकिस्तान में हमारी पार्टी कोई भी हो, अगर वो आती है बसेदार, हम नज़रियाती सियासत करेंगे, हम आपकी सियासत करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, हम एहतराम की सियासत लेके आएंगे, हम बच्चों की तरबियत करेंगे, हम बच्चों को, यूथ को हम तू नहीं सिखाएंगे, हमें बाअदब बनाना है। क्योंकि बाअदब कौम हो जाएगी, कौम हमेशा वही तरक्की करती है जो बाअदब होती है। जो कौम बेअदब हो जाए वो कभी तरक्की नहीं करती। इस वक्त हम बेअदबी के सबसे बड़े समुंदर में इस वक्त गुम हुए हैं। लिहाजा अपनी कौम को ऐसा लीडर आए जो अपनी कौम को बेअदबी से, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि बेअदबी से निकाले, ये तू तरह का। और इस सोशल मीडिया से जितना अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इससे मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी कटिंग करके चीज़ों की क्या क्या आपके बारे में वो लोगों के बारे में क्या चला दिया जाता है। लिहाजा हर एक का पर्दा रखें, एहतराम करें, इज़्ज़त करें, ख़याल करें और पाकिस्तान से प्यार करें। ये आपका मुल्क है, इसको अपना मुल्क समझें, अपनी माँ समझें, धरती माँ समझें और इससे प्यार करें। मैं समझता हूँ फिर वो पार्टी नहीं होगी, वो आपके आवाम के दिल की धड़कन होगी। और फिर आप कहेंगे टैक्स कलेक्शन में मुश्किल हो रही है, तो आपको टैक्स कलेक्शन में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको उस पार्टी के हर रहनुमा को उस समुंदर में कूदना पड़ेगा जिस समुंदर में आज अवाम मौजूद है। तो लोग खुद आपसे प्यार करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने डूबते हुओं को बचाया, तो अल्लाह फिर आपको खुद ब खुद उसकी इज़्ज़त देगा। आपने प्रोटोकॉल के बारे में बात की कि आप चाहते हैं कि प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाए और एक वज़ीर जो है वो भी आम गाड़ी में सफ़र करे। तो ये सारी बातें इमरान खान भी कर रहे थे, उन्होंने भी अपने दौर में प्रोटोकॉल ख़त्म करने का कहा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। लेकिन जब वो इक़्तिदार पे आए तो उन्होंने भी प्रोटोकॉल लिया और उनके वज़ीरों ने भी प्रोटोकॉल लिया। क्या ये हमारा निज़ाम ऐसा है कि जब बंदा इक़्तिदार में आता है तो फिर वो उसे प्रोटोकॉल लेना मजबूरी बन जाती है, या वो अपनी बातें भूल जाता है? मेरी बातें भूल जाता है, कोई मजबूरी नहीं है जी, बिल्कुल मजबूरी नहीं है। मैं भी आज बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं भी अगर नहीं करूँगा तो मैं भी अपनी बातें भूलूँगा। ये मुझे बताएं ना, मुझे किसने, अगर मैं कहता हूँ मैंने प्रोटोकॉल नहीं लेना तो मुझे कोई ज़बरदस्ती, यहाँ पे मेराज खाली जैसे भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं जी, आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो ऐसे लोग गुजरे हैं ना, उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की है, वो अपनी गाड़ी में जाते थे, सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ऐसे बहुत से आज भी लोग मौजूद हैं और सबको पता है कि अच्छे लोग कहाँ मौजूद हैं। उनको तलाश करना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको जा के घर में वो कहेंगे हम नहीं लेते, उनको देना पड़ेगा कि सिस्टम आपके हवाले करते हैं। वो फिर कहेंगे हम नहीं लेते, जो लोग कहेंगे नहीं लेते हैं उनको देना पड़ेगा। पाकिस्तान बेहतर होता जाएगा, आप तरक्की करेंगे, आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपके बच्चे खुशहाल होंगे और इस मुल्क में खुद ब खुद आप देखेंगे कि जो आज अंधेरों का मुल्क बना हुआ है, खुद ब खुद रोशनियों का मुल्क बन जाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद नाउम्मीद होना
कुफ्र है। इसीलिए अब जो सांस लेना शुरू की है इस मुल्क के अंदर और बेहतरी आना शुरू हुई है, तो इसमें हम रियासत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो हम तजावीज़ आपको दे रहे हैं, आपने पहले भी आम आदमी की तजावीज़ पे अमल करते हुए आज आप यहाँ पहुँच रहे हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो आज सम्राट जो बेहतर आ रहे हैं वो उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका है। और सबसे मैंने जो प्रोटोकॉल्स की बात की है उसमें एक और अहम बात ये है, ये तख्तियाँ लगवाने वाला रिवाज ख़त्म हो जाना चाहिए। ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का होता है, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है। अगर तो अपनी जेब से लगाना चाहे वो ज़रूर तख्ती लगाए। अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये काम करवा रही है तो वहाँ सिर्फ दिखना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फलां वक्त। ये वो भी रखने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तख्ती होनी चाहिए। अल्लाह ने जब कहा कि आप अच्छा काम भी करो तो तख्ती मत लगाओ, तो यार आपको क्यों समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह इसलिए दिलों में इज़्ज़त नहीं डलवा रहा, ये इसलिए ये तख्तियों वाला निज़ाम भी इस मुल्क में ख़त्म हो। जो सड़क बनी है ऊपर से कल्चर शुरू होता है, प्राइम मिनिस्टर से कल्चर, एक कौंसलर भी लगा रहा होता है कि ये 2 लाख रुपए का फ़ंड है, ये फ़लाँ कौंसलर ने लगाया था। तो इस तरह की चीज़ें ख़त्म करके सदारती निज़ाम और आपका बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करें। पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम है, उसको लेके आएँ, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ख़ुद तरक्की करेगा। आखिरी सवाल करेंगे जिसके बाद इजाज़त चाहेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन हो, आप ताजर या सियासत, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? देखिए दोनों में रहनुमाई है, जिस पे मुझे आसानी से रहनुमाई आवाम की कर सकूं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको चूज़ करूं। और बाकी जो अल्लाह ताला जिस तरफ लेके जाते, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आगे मुस्तकबिल में के बारे में कोई बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है। अल्लाह हमें राह रास्त पे रखे। अल्लाह ताला जो आज हम सोचते हैं हमें आगे जाके भी करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे इस पे इस्तकामत दे, हमारे लोगों को इस पे इस्तकामत दे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं मेरे जैसे, मैं भी शायद ऐसी बातें कर रहा हूँ और जाने के बाद पता नहीं मैं वैसा रहूँ ना। और अल्लाह ताला ये तो आप लोगों के लिए है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लीडर्स को, सबको, रहनुमाओं को अल्लाह ताला इस्तकामत दे, ताकि वो पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया सर जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इजाज़त चाहूँगा जी, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।